आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स और उसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी नामक चैप्टर कर रहे हैं। आज की जो क्लास है इसका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आइए देखिए। बिना समय खराब किए हुए हम लोग चलते हैं अपनी सीधे क्लास पर। आज की क्लास में जो पहला सवाल आपको करना है वो आपकी स्क्रीन पर है, ये पढ़ा जाए और समझा जाए इस सवाल को किस तरीके से करेंगे और सॉल्यूशन किया जाए सवाल का। सवाल में कहा गया है किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 5/3 है। मीनार की ओर 32 मीटर चलने पर शिखर के उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 5/2 हो जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कहा गया? द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एट अ पॉइंट इज 5/3 on walking 32 meter towards the tower. The tangent of the angle of elevation of the top becomes 5/2. Find the height of the tower. यानी अभी तक आपको जो एंगल दे रखा होता था सवाल में, जो एंगल दिया रहता था 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरीके का। इस बार ये एंगल ना देकर, अभी तक क्या होता था सवालों में, आपको एंगल दिया होता था, एंगल को आप थीटा मानते थे, फिर जो भी एंगल दिया होता था उससे संबंधित समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल लेते थे और उसमें हम उस थीटा को लेकर tan थीटा की वैल्यू जनरली निकालते थे। अच्छा, अब इसमें क्या किया गया? इसमें एंगल नहीं दिया गया, इसमें एंगल यानी थीटा की जगह पर सीधे tan थीटा की ही वैल्यू दे दी गई। बात समझ रहे हैं? थीटा की जगह पर पूरी tan थीटा की वैल्यू दे रखी। क्या कहा गया है आपसे कि जो कोण की स्पर्शज्या है, कोण अगर कोई थीटा है तो उसकी स्पर्शज्या जो होती है वो tan थीटा होती है। किसी भी एंगल का टेंजेंट, इंग्लिश वाले वर्जन में देखिए, किसी भी एंगल का क्या दे रखा? टेंजेंट ऑफ द एंगल। टेंजेंट ऑफ द एंगल का मतलब थीटा का tan लगाकर, थीटा पर tan लगाकर जब आप यूज करेंगे तब जो मिलेगा वही आपका टेंजेंट ऑफ एंगल कहा जाएगा। तो टेंजेंट ऑफ एंगल दिया है यानी कि थीटा की वैल्यू ना देकर सीधे tan थीटा की वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है। बस यही चीज सवाल में नहीं है, बाकी कुछ खास नहीं है। आइए देखिए, सवाल को पढ़कर हम फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 5/3 है। तो आइए देखिए, एक मीनार बना लें। ये एक मीनार हो गई। मीनार के शिखर का किसी बिंदु पर एक उन्नयन कोण बन रहा है, वो क्या है? ये एक पॉइंट है, ये मीनार का शिखर है, ये एक बिंदु है। तो हम मान लें कि मीनार के शिखर का इस बिंदु पर जो एंगल है, सवाल कह रहा है कि मीनार के शिखर का भूमि के किसी बिंदु पर जो उन्नयन कोण है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, उस एंगल का टेंजेंट यानी उस कोण की स्पर्शज्या 5/3 है। यानी कि यहां पर आपका tan थीटा जो दे रखा है वो 5/3 दे रखा है। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो इस थीटा का tan 5/3 है, ये वैल्यू आपको दे रखी है। बात क्लियर? अब दूसरी बात क्या दे रखी? कहा गया मीनार की ओर 32 मीटर चलने पर, मीनार की तरफ 32 मीटर चले आइए, आप यहां आ जाइए। ये हम 32 मीटर चल लिए। मीनार की ओर 32 मीटर चलने पर उसी शिखर के उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 5/2 हो जाती है। 32 मीटर चलकर जिस बिंदु पर आप आए हैं उस बिंदु पर जो उन्नयन कोण होगा, जो भी उन्नयन कोण होगा, उस उन्नयन कोण की स्पर्शज्या जो होगी वो इस बार 5/2 हो जाएगी। देखिए यहां पर कोण आप अल्फा मान लीजिए, यहां पर आप बीटा मान लीजिए, या इसमें ना लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख लीजिए। जो दे रखा उसको हम सीधे सवाल में यूज करेंगे। इसको आप यहां बिगाड़ दीजिए। ठीक, क्या करेंगे हम? इसको हम अल्फा मान लेंगे और इसको हम बीटा मान लेंगे।
जो सवाल में लैंग्वेज दे रखी है उसको हम बाद में यूज करेंगे। हमने मान लिया, कहा गया कोण की स्पर्शज्या 5/3, तो हमने कोण अल्फा मान लिया। फिर कहा गया 32 मीटर आगे चलने पर कोण की स्पर्शज्या 5/2 है, तो हमने कोण यानी एंगल बीटा मान लिया। अब ये चीजें हम अभी यहां पर लिखेंगे। मीनार की ऊंचाई हमको निकालनी है, तो मीनार की ऊंचाई आप h मान लीजिए, ठीक है। इसका नाम रख लीजिए a, b, ये c रख लीजिए और ये d रख लीजिए। इस वाली डिस्टेंस को आप x मान लीजिए। अब जरा जो चीजें हमको दे रखी हैं उनको हम यूज करेंगे। सबसे पहले जो हमने माना है वो लिख लीजिए। माना बिंदु C तथा D पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा तथा बीटा। हमने क्या मान लिया? बिंदु C और D पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो अल्फा और बीटा है। अब जरा सवाल पे आ जाइए प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि मीनार के शिखर का जो पहला उन्नयन कोण है उस उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 5/3 है। मीनार के शिखर का भूमि पर जो पहला उन्नयन कोण है वो हमने अल्फा माना है, और सवाल कह रहा है कि पहले वाले उन्नयन कोण की स्पर्शज्या यानी कि टेंजेंट, स्पर्शज्या यानी कि टेंजेंट, पहले वाले कोण की स्पर्शज्या, पहले वाला कोण अल्फा है, इसकी स्पर्शज्या क्या हो जाएगी? tan अल्फा। ये कितना दे रखा है आपको? 5/2 दे रखा है। इसी तरीके से कहा गया 32 मीटर आगे जब आप जाएंगे, दूसरे वाले बिंदु पर पहुंचेंगे, तो दूसरे वाले बिंदु पर जो भी उन्नयन कोण होगा जिसको कि हमने बीटा माना है, जो भी उन्नयन कोण होगा उस उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 5/2 होगी। तो उन्नयन कोण क्योंकि हमने बीटा माना है तो इस बीटा की स्पर्शज्या जो होगी यानी कि tan बीटा जो होगा ये 5/2 होगा। पहले वाले में 5/3 होगा, पहले वाले में क्या होगा? 5/3। इन दोनों को बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। जहां पे tan अल्फा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी वहां पे 5/3, और जहां tan बीटा चाहिए होगा वहां पर हम 5/2 रखेंगे। अब एक एक समकोण त्रिभुज आप ले लीजिए। समकोण त्रिभुज ABD ले लीजिए पहले। ABD कहता है tan बीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BD। tan बीटा की वैल्यू होती 5/2, AB का मतलब होता है H और BD का मतलब है X। X निकाल लीजिए इसमें से, X की वैल्यू आ जाएगी 2H/5, इक्वेशन नंबर 2। दूसरा समकोण त्रिभुज ले लीजिए। समकोण त्रिभुज आपका दूसरा कौन सा? ABC है। ABC में क्या कहता है? tan अल्फा हो जाएगा एंगल। tan अल्फा इक्वल टू फिर से AB अपॉन BC। tan अल्फा की वैल्यू है 5/3। AB का मतलब H और BC का मतलब X + 32 या 32 + X। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, 160 + 5x और इज इक्वल टू 3h।
x की वैल्यू आप रख दीजिए 2h/5, 160 + 5 × 2h/5 = 3h। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 160 = 3h - 2h, यानी h = आ गया 160 मीटर। क्या निकालना था आपको? मीनार की ऊंचाई निकालनी थी, तो मीनार की ऊंचाई आपकी आ गई। ठीक, लिख लीजिए इसको, बढ़िया सवाल था। चलिए इस सवाल को लिखिए, फिर अगला सवाल लेते हैं। देखिए अगले सवाल में क्या कहा गया। अगले सवाल में कहा गया है, ध्यान से पढ़िएगा, आइए देखिए समझते हैं। कहा गया 1500√3 किलोमीटर नियत ऊंचाई पर उड़ते हुए एक वायुयान का एक बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री था। 15 सेकंड पश्चात उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो वायुयान की गति ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट एल्टीट्यूड ऑफ 1500√3 किलोमीटर was 60 degree from a point. After 15 seconds, the angle of elevation becomes 30. Find the speed of the aircraft. क्या कहा गया? देखिए थोड़ा सा इमेजिन करिए। 1500√3 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं, हाँ किलोमीटर, 1500√3, 1500 × √3 किलोमीटर ऊपर एक वायुयान उड़ रहा है। जमीन से 1500√3 किलोमीटर की हाइट पर एक एरोप्लेन उड़ रहा है, एक वायुयान उड़ रहा है। इतनी ऊंचाई, मतलब 1500√3 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब कोई वायुयान उड़ रहा है, उस समय पृथ्वी के किसी बिंदु से जब उसको देखा गया, तो उस बिंदु से वायुयान का उन्नयन कोण जो है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, वो कितना दिया हुआ है आपको? 60 डिग्री। अब इस तरीके से वायुयान कहीं पर है और यहां से कहीं से देखा गया इस तरीके से, ठीक, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। 15 सेकंड के पश्चात वो थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा। 15 सेकंड के पश्चात जब थोड़ा वो और आगे ऐसे बढ़ जाएगा, अब आगे बढ़ के यहां आ गया, जब यहां से यहां पर स्थित वायुयान को अब उसी बिंदु से देखा जाएगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बदल जाएगा। यानी एरोप्लेन जब यहां पर था, एक स्थिति में था, इस पर आप आइए देख लीजिए। जैसे एक एरोप्लेन है, ये मान लीजिए जमीन है, ऐसे रफली बना रहे हैं, ये जमीन है, यहां पर स्थित ये कोई पॉइंट है और प्लेन इस तरीके से जा रहा है, ठीक। यहां से जब हमने प्लेन को देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। अब इसके बाद 15 सेकंड तक प्लेन चलता रहा, तो इस टाइम एक समय पर देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री मिला। 15 सेकंड तक जब ये चलता रहेगा, तो 15 सेकंड तक चलकर ये कहीं यहां पहुंच जाएगा। मान लिया हमने यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया। ये इतने, इस बीच का जो टाइम है वो कितना है? 15 सेकंड। 15 सेकंड तक चलने के बाद वापस जब दोबारा प्लेन को देखा गया, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो आपको ये बताना है कि, और ये कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? 1500√3 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। प्लेन की जमीन से ऊंचाई 1500√3 किलोमीटर है। तो आपको बताना है कि वायुयान की गति कितनी है, वायुयान की स्पीड बतानी है। बात समझे? तो ये आपका फिगर है, रफली बनाए, ये ऐसा ही बिल्कुल आपको फेयर बना लेना है। चलिए बनाते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, मान लीजिए 1500 मीटर की ऊंचाई ये है और जमीन पर कोई बिंदु ये है। थोड़ा सा इधर बना लीजिए ताकि सोल्यूशन भर की जगह बचे। ये 1500 मीटर की ऊंचाई है, यहां पर कोई प्लेन है, ये जमीन पर कोई बिंदु है, यहां से प्लेन को देखा जाता है, ठीक। यहां पर इस समय प्लेन है, इस समय प्लेन को देखने पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कोण बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। प्लेन की ऊंचाई जो जमीन से है वो 1500 किलोमीटर है। कितनी है? 1500√3
किलोमीटर है, ये डिस्टेंस आपका। फिर कहा गया है कि प्लेन 15 सेकंड तक चलता रहता है, तो 15 सेकंड तक जब चलता रहेगा तो 15 सेकंड तक चलकर मान लीजिए वो यहां कहीं आ गया, ठीक, यहां कहीं आ गया। अब प्लेन आपका यहां पहुंच गया है। अब जब 15 सेकंड चलने के बाद प्लेन की स्थिति बदल गई, तो अब जब प्लेन को यहीं से देखा जाएगा तो एंगल उसका कितना हो जाएगा, अब एंगल उसका हो जाएगा 30 डिग्री। अब एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। यहां से यहां तक प्लेन ने जो समय लगाया है वो 15 सेकंड का लगाया है। तो आपको प्लेन की स्पीड बतानी है। फिगर समझ में आया होगा, मतलब उम्मीद है कि फिगर समझ में आया होगा आप सभी को। जमीन से 1500 रूट 3 किलोमीटर ऊंचाई पर एक प्लेन उड़ रहा है। इस प्लेन को जमीन के किसी बिंदु से देखने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री का मिलता है। प्लेन 15 सेकंड चलने के पश्चात जब किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, अब जमीन के उसी बिंदु से जब प्लेन को हम देखते हैं तो अब उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आप बताइए कि प्लेन जो है वो किस स्पीड से चल रहा है, ये आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले तो नामकरण कीजिए आप इसमें। इस पॉइंट को आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए और इसको ई मान लीजिए। ठीक, इसको ई मान लीजिए। ये वाला डिस्टेंस अगर 1500 रूट 3 किलोमीटर है तो ये वाला डिस्टेंस भी 1500 रूट 3 किलोमीटर होगा, ये भी 1500 रूट 3 होगा। इस वाले डिस्टेंस को आप x मान लीजिए और इसको आप y मान लीजिए, कुछ मानना पड़ेगा क्योंकि ठीक, ये x मान लीजिए, y मान लीजिए। दो समकोण त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, दोनों समकोण त्रिभुज बारी बारी से आप यूज करेंगे। एक आपका बनेगा 60 डिग्री वाला ABC और दूसरा आपका बनेगा 30 डिग्री वाला, दूसरा आपका 30 डिग्री वाला बनेगा A D और E। ये वाला आपका 30 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्री वाला आपका समकोण त्रिभुज है। आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन अपना। चलिए सबसे पहले जो माना है वो मान लीजिए, आप वो लिख लीजिए। मतलब माना AB बराबर x और BD बराबर y। अब समकोण त्रिभुज ले लीजिए बारी बारी से। समकोण त्रिभुज ABC में ABC इसका एंगल है 60 डिग्री। जो ABC त्रिभुज है आपका, ये ABC ये वाला ट्रायंगल है आपका, इस ट्रायंगल का एंगल कितना है 60 डिग्री, पूरा वाला कोण है। यानी tan 60 ले लेंगे यहां पर आप। tan 60 इज इक्वल टू लंब आपका हो जाएगा BC और आधार आपका हो जाएगा AB। BC अपॉन AB। tan 60 का मतलब है √3, BC का मतलब है 1500 √3 और अपॉन AB का मतलब है x। √3 से √3 कट जाएगा, x इधर आ जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1500 किलोमीटर्स। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, कहीं पर जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज करेंगे। दूसरा समकोण त्रिभुज ले लीजिए।
समकोण त्रिभुज, दूसरा कौन सा है, ए डी ई, ए डी ई में एंगल आपका होगा tan 30 डिग्री। tan 30 क्या कहता है, DE अपॉन AD। tan 30 का मतलब 1/√3, DE का मतलब 1500 √3 और अपॉन AD का मतलब है x प्लस वाई। x प्लस वाई इधर ले आइए, x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 का मल्टीप्लाई होगा √3 इंटू 3 दैट इज 3 हो जाएगा, और 3 का 1500 से होगा तो 4500, 15 तिया 4500। x की वैल्यू रख दीजिए आप, x की जगह पर हम रखेंगे 1500 प्लस वाई इज इक्वल टू 4500, यानी y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4500 माइनस 1500 यानी कि 3000। y दूरी यानी कि BD, y दूरी जो आई आपकी वो 3000 किलोमीटर आई। ठीक, अब आप जरा सवाल पे ध्यान दीजिए, y दूरी जो है वो कहां से कहां तक की दूरी है, B से D तक की दूरी है, और B से D तक की जो दूरी है वही तो C से E तक की दूरी होगी, यानी BD और CE ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे। जब BD आपका 3000 किलोमीटर आया है तो इसका मतलब CE जो होगा ये भी 3000 किलोमीटर होगा। C से E तक जाने में प्लेन को 15 सेकंड का समय लगा है, और C से E तक का डिस्टेंस जो है वो BD के बराबर है, यानी कि 3000 किलोमीटर है। तो जब C से E तक जाने में लगा समय आपको मालूम है, C से E तक की दूरी आपको पता है, तो आप C से E तक जाने में प्लेन की चाल पता लगा सकते हैं। आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, y बराबर 3000 किलोमीटर इंप्लाइज दैट BD बराबर 3000 किलोमीटर। ठीक, और BD बराबर और लिखेंगे क्योंकि CE बराबर BD, इसलिए CE बराबर कितना हो जाएगा, 3000 किलोमीटर। और लिखेंगे क्योंकि CE दूरी C से E तक की दूरी प्लेन को चलने में 15 सेकंड का समय लगता है, तो वही लिख रहे हैं क्योंकि CE दूरी चलने में वायुयान को 15 सेकंड समय लगता है, इसलिए वायुयान की चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटे समय। C से E तक की दूरी है टोटल कितनी, 3000 किलोमीटर, और C से E तक जाने में समय उसको कितना लगता है, 15 सेकंड, यानी कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 200, ये कितना है किलोमीटर में है और ये सेकंड में है, तो 200 किलोमीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना हो तो 200 गुणे 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, यानी कि चाल बराबर कितनी आ जाएगी, 6 छाक 36 और 36 दूना 72, और 1 2 3 4। लिख लीजिए, ये है आपका आंसर। इसको लिख लीजिए, बढ़िया सवाल था ये। फिगर अगर आप ठीक से बना ले जाते हैं तो सवाल लगाने में आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। अगर फिगर नहीं बना पाएंगे तब फिर क्वेश्चन लगने में दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी, फिर लगेगा ही नहीं। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए
कहा जा रहा है एक मंदिर तथा उस पर लगा पताका, पताका मतलब झंडा, एक मंदिर तथा उस पर लगा पताका दंड क्षैतिज भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण अंतरित करते हैं। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो तो पताका दंड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुछ है नहीं बहुत खास सवाल में, ये आसान सा क्वेश्चन है। चलिए, एक मंदिर है, मंदिर के ऊपर एक पताका लगा हुआ है, तो एक मंदिर बना लीजिए। ये मंदिर है, ये मंदिर के ऊपर एक पताका लगा हुआ है, ये भूमि पर कोई बिंदु है। मंदिर यहां तक है, इसके ऊपर पताका है, ऐसे आप बना सकते हैं। ये पताका है, मंदिर भूमि पर कुछ कोण बनाता है और ये पताका भी भूमि पर कुछ कोण बना, भूमि के किसी बिंदु पर कोई कोण बनाता है। मंदिर का जो कोण है वो 30 डिग्री का है और पताका जो कोण है वो 60 डिग्री। मंदिर 30 डिग्री का एंगल बनाता है और पताका 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यानी ये आपका है 30 डिग्री और ये आपका है कितना, 60 डिग्री। मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर दे रखी है, यानी कि ये डिस्टेंस जो आपको दे रखी है ये 10 मीटर दे रखी है। पताका की ऊंचाई आपको निकालनी है, यानी इसको आप h मान लीजिए, ये आपको निकालना है। ठीक, नाम रख लीजिए इनका कुछ A B C D। h आपको निकालना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए लगा लिया जाए। दो समकोण त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, एक आपको दिख रहा है समकोण त्रिभुज 30 डिग्री वाला ABC और एक 60 डिग्री वाला यानी कि ABD। दोनों समकोण त्रिभुज बारी बारी से ले लीजिए। माना, जो निकालना है पहले उसको मान लीजिए। माना पताका की ऊंचाई h है, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में ABC क्या कहता है, tan 30 डिग्री। tan 30 क्या कहता है, BC अपॉन AB। tan 30 की वैल्यू 1/√3, BC की वैल्यू 10, AB पता नहीं, यानी AB बराबर कितना आ गया, 10√3। इक्वेशन नंबर 1। AB की जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे यूज कर लेंगे। दूसरा समकोण त्रिभुज ले लीजिए। समकोण त्रिभुज ABD में पूरा त्रिभुज, पूरे त्रिभुज का एंगल है 60 डिग्री। 60 डिग्री कहता है लंब कितना हो जाएगा, BD अपॉन AB। 60 डिग्री का मतलब √3, BD का मतलब h+10 और AB आप निकाल चुके हैं 10√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 10 तिहाई 30 हो जाएगा बराबर h+10, यानी h बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर। इसको लिख लीजिए, ये भी सवाल आसान सा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं अपने। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कहा गया समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर की सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। स्तंभों के शिखर से सड़क पर स्थित किसी बिंदु पर उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री व 30 डिग्री हैं। उस बिंदु की स्थित तथा प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए बनाते हैं चित्र। समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर की सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। 100 मीटर चौड़ी एक सड़क बनाइए, फिर उस सड़क के एक तरफ एक स्तंभ खड़ा करिए, उस सड़क के दूसरी तरफ दूसरा स्तंभ खड़ा करिए। दोनों स्तंभों की ऊंचाइयां बराबर लेनी है आपको। तो देखिए क्या होगी कहानी, कुछ ऐसी होगी। एक सड़क है, ये थोड़ी तिरछी हो गई।
सड़क के एक तरफ एक स्तंभ खड़ा है, अरे सड़क के एक तरफ एक स्तंभ खड़ा है और सड़क के दूसरी तरफ दूसरा स्तंभ खड़ा है। दोनों की ऊंचाइयां जो हैं वो लगभग मतलब बराबर हैं। अब हमारी हो सकता है लगभग लग रही हूं। ये सड़क है, सड़क के दोनों तरफ दो स्तंभ खड़े हैं बराबर बराबर ऊंचाई के। सड़क की जो चौड़ाई है 100 मीटर की चौड़ी सड़क है। ये चौड़ाई जो है कितनी दे रखी है, ये दे रखी 100 मीटर। कहा गया है स्तंभों के शिखर से सड़क पर स्थित किसी बिंदु पर उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री बन रहे हैं। सड़क पर कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए और उस पॉइंट पर एक स्तंभ का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और दूसरे स्तंभ का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो सड़क पर एक पॉइंट ये हमने ले लिया, मान लिया यहां से इस स्तंभ का उन्नयन कोण ये बनेगा और यहां से इस स्तंभ का उन्नयन कोण ये बन जाएगा। एक 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री, कोई भी मान लीजिए आप। तो ये वाला आपका 30 डिग्री हो जाएगा और ये वाला आपका 60 डिग्री, कोई भी मान सकते हैं वैसे, ठीक। तो हमको बताना है उस बिंदु की स्थिति। ये बिंदु जो है आपका, अगर ए बी सड़क है आपकी, पी अगर ये बिंदु है तो इस पी की स्थिति बतानी है। स्थिति का मतलब है कि पी ए से कितना दूर है और पी बी से कितना दूर है। तो इसकी स्थिति के लिए हम कुछ मान लेते हैं, कुछ चीजें। ये आप डिस्टेंस x मान लीजिए p की स्थिति के लिए। अगर ये x हो जाएगी तो ये 100 माइनस x हो जाएगी, ठीक, पूरी क्योंकि 100 है। और क्या निकालना, प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई भी निकालनी है। तो प्रत्येक दोनों ही स्तंभ बराबर ऊंचाई के हैं तो आप इसको h मान लीजिए एक को, तो दोनों ही h ही रहेंगे, ये भी h रहेगा। इनके कुछ नाम रख लीजिए। ए बी सी डी, ठीक। फिगर को एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं, मतलब मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं। ये आपसे कहा गया 100 मीटर चौड़ी एक सड़क है, तो 100 मीटर चौड़ी एक सड़क हमने ए बी बना ली। उसके बाद कहा गया सड़क के दोनों सिरों पर समान ऊंचाई के स्तंभ खड़े हुए हैं, तो h ऊंचाई और h ऊंचाई के दोनों तरफ दो स्तंभ खड़े कर दिए हमने। फिर कहा गया सड़क पर स्थित किसी बिंदु से दोनों स्तंभों के शिखरों के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री हैं। तो सड़क पर कहीं पर कोई एक बिंदु हमने ले लिया पी पॉइंट से एक का एंगल 60 डिग्री है, दूसरे का 30 डिग्री है। आपको उस बिंदु पी की स्थिति बतानी है, यानी लोकेशन बताना है उस बिंदु पी का। तो पी हमने मान लिया कि ए से x दूरी पर है, क्योंकि ए और बी के बीच का टोटल डिस्टेंस 100 है। एपी हमने x मान लिया, तो बीपी जो होगा वो 100 माइनस x हो जाएगा। ऊंचाइयां हमने स्तंभों की h और h मान ली हैं। अब ये ऊंचाइयां आपको निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, दोनों समकोण त्रिभुज बारी बारी से यूज कर लें और आपको सोल्यूशन, आंसर जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। माना स्तंभों की ऊंचाइयां स्तंभों की ऊंचाइयां स्तंभों की ऊंचाई h मीटर है तथा AP बराबर x इम्प्लाइज दैट, अगर AP बराबर x है तो BP बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस x। नीचे लिख लेंगे क्योंकि गिवन AB बराबर 100 मीटर, क्योंकि हमको AB बराबर 100 मीटर दे रखा है। अब एक एक समकोण त्रिभुज यूज करिए। समकोण त्रिभुज APC
सी में 60 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज देख लीजिए, APC ये वाला समकोण त्रिभुज सबसे पहले लेंगे। तो APC में जब आप tan 60 लेंगे तो tan 60 के लिए लंब AC हो जाएगा और आधार AP हो जाएगा। tan 60 बराबर लंब AC हो जाएगा और आधार AP हो जाएगा। tan 60 का मतलब हो जाएगा √3, AC का मतलब हो जाएगा H और AP का मतलब हो जाएगा X। यानी यहां से H इक्वल टू आ जाएगा √3x, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा समकोण त्रिभुज ले लेंगे, PBD। PBD में tan 30 हो जाएगा, tan 30 में लंब आपका BD हो जाएगा और आधार आपका PB हो जाएगा या BP हो जाएगा। tan 30 मतलब 1/√3, BD का मतलब H और PB का मतलब 100 माइनस X, 100 माइनस X। यहां आपका हो जाएगा √3h इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। h की जगह आप वैल्यू रख दीजिए, h की जगह आप √3x रख सकते हैं। h की जगह हम रखेंगे √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। ये हो जाएगा आपका 3x, x इधर आएगा प्लस का x और इज इक्वल टू 100। ये आपका 4x इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/4 दैट इज 25 मीटर। यानी P की स्थिति क्या है, A से 25 मीटर की दूरी पर है। ये x की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए। h बराबर √3 इंटू एक्स का मतलब 25, h बराबर 25√3 मीटर। इसमें आप √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं, अगर √3 की वैल्यू भी रखनी है तो वो रख के सॉल्व कर लिया आंसर। यानी स्तंभ की ऊंचाई जो है वो 25√3 मीटर आ गई और जो बिंदु P की स्थिति है वो क्या है 25 मीटर। आप ऐसे लिख सकते हैं कि बिंदु P A से 25 मीटर दूरी पर स्थित होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका सवाल लग गया। स्तंभ की ऊंचाई जो कि आपने h मानी थी वो 25√3 मीटर आ गई और बिंदु P जो आपने यहां पर माना था इसकी स्थिति A से x दूरी पर आपने मानी थी, तो A से x दूरी का मतलब है A से 25 मीटर की दूरी पर वो बिंदु होगा जिस बिंदु से स्तंभों के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आज की क्लास को फिर हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं और इस क्लास को यहीं पर रोका जाता है। फिर बाकी के सवाल आपको अगली क्लास में बताए जाएंगे, वरना क्लास बहुत लंबी खिंच जाएगी। तो आप लोग पढ़ते रहिए इसी तरीके से, और अगर आपको क्लासेस बेनिफिशियल लगती हैं तो आप क्लासेस को प्लीज शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हम मिलते हैं सब लोग फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।